हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो गाइस, हमने एमएससी का नोट्स का जो सीरीज़ स्टार्ट किया था, जो कि हमारा एक क्लास हो चुका था, तो हम अब उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं फर्स्ट सेम से। तो हम यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज करेंगे, जिससे कि आप अपने सिलेबस से मिलाकर और अपना घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जिनको स्टडी मटेरियल और नोट्स प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली हिंदी मीडियम्स के लिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है, क्योंकि ये मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ है। सो आज हमने लिया है यूनिट 2 का टॉपिक है टैक्सोनॉमी प्रोसीडर्स। क्या है टैक्सोनॉमी प्रोसीडर? ये हमारा फर्स्ट सेम का ही आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेम का यूनिट 2 है, टॉपिक है टैक्सोनॉमी प्रोसीडर। इसके सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स है सिनॉप्सिस है। क्या है सिनॉप्सिस? तो टैक्सोनॉमी पहला क्या है? इंट्रोडक्शन है। दूसरा क्या है? कलेक्टिंग एनिमल्स है। और तीसरा क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स है। और चौथा क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ स्केल्टर है। और फिर क्या है? कंक्लूजन है। और क्या है? रेफरेंस ऑफ बुक। गाइज, मैं इसको सिर्फ रीड करके आपको सुना सकती हूँ, जिससे कि आप सुनकर भी इसका नोट्स तैयार कर सकें। फिर आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के क्या हैं? जीव जंतु मिलते हैं। उनके आवास, स्वभाव, संरचना का ज्ञान होना जैव वैज्ञानिक के लिए प्राथमिक अनिवार्यता होती है। जंतुओं की संरचना का अध्ययन स्पेसिमेन के माध्यम से होती है। ये इसका क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। फिर क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को कैसे एकत्र करते हैं, कैसे उनको इकट्ठा किया जाता है। तो पहले है हाथ से पकड़ना, दूसरा क्या है? जाल से पकड़ना, तीसरा क्या है? शूटिंग, और चौथा क्या है? खोदना एवं निकालना, और पांचवा क्या है? ट्रैपिंग करना। क्या है? पांचवा क्या है? ट्रैपिंग करना। फिर आ जाते हैं हम, कौन सा है हमारा? प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स में क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स में है जंतुओं की परीक्षण की निम्न विधियां हैं, है ना। इनकी विधियां हैं, परीक्षण करने की निम्न विधियां हैं। पहला क्या है? प्रोटोजुआ में, जो कि प्रोटोजुआ अविकसित जीव होता है, बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का जीवाणु होता है, वो होता है, जीव होता है प्रोटोजुआ, जैसे कि अमीबा पैरामीशियम। इसके प्रोटोजुआ के एग्जाम्पल क्या है? अमीबा पैरामीशियम, यूग्लिना आदि को क्या करते हैं? फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में परिरक्षित किया जाता है ना। ये क्या हो गया? अपना पहला विधि हो गया। फिर आते हैं हम दूसरे विधि पे। दूसरी विधि में क्या है? इन स्पॉन्जी में क्या है? स्पॉन्जी को 5% फॉर्मेलिन और 70% अल्कोहल में संरक्षित किया जाता है। फिर तीसरा क्या है? इन एनिलिडा क्या है? इनेलिडा में क्या करते हैं? इसको 6% फॉर्मेलिन सोल्यूशन में संरक्षित करते हैं। और फिर क्या आ जाता है? चौथा क्या था? इन मोलस्का में क्या है? इन्हें 6.8% फॉर्मेलिन में संरक्षित करते हैं। फिर क्या आ जाता है हमारा? इन इकाइनोडर्मेटा, इन्हें 4 से 6% फॉर्मेलिन घोल में रखते हैं। फिर क्या आ जाता है? छठवा क्या है अपना? इन फिशेट एंड एम्फीबियंस, इन्हें 15% ग्लाइसरीन और 5 से 8% फॉर्मेलिन सोल्यूशन में रखते हैं। फिर क्या आ जाता है हमारा? इन रेप्टिलिया, वर्ड्स एंड मैमेलिया, इनके 8 से 10% फॉर्मेलिन सोल्यूशन में परिरक्षित किया जाता है। फिर आ जाता है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ स्केलेटन। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए सर्वप्रथम जिस जंतु का कंकाल निकालना होता हो, उसे क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म द्वारा बेहोश कर लेते हैं, है ना। अब उसके उदर क्षेत्र में लंबे चीरे के माध्यम से जंतु के अतरांगों को बाहर निकालते हैं। जहाँ तक संभव हो क्या करना चाहिए? त्वचा भी निकाल देना चाहिए। अब उसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल में रखते हैं, जिससे मांस मुलायम हो जाता है और उसे आसानी से बोन्स के ऊपर से हटा दिया जाता है ना। फिर क्या आता है? इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के न्यूरल कैनाल में एक मोटा तार डाल देना चाहिए, जिससे
जिससे क्या होता है, जिससे वह अपने स्थान पर इसके बाद कंकाल को बोन जोन फ्लूइड में कुछ घंटों के लिए रखते हैं, फिर जल में घोल देते हैं, फिर गर्म जल में धोते हैं। उस कंकाल को तार में पिरोकर किसी बोर्ड पर आरोपित करके रख दिया जाता है। फिर क्या आ जाता है हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोडर्मी क्या होता है? टैक्सीडर्मी होता है किसी जंतु को स्थायी रूप से प्रदर्शित करने के लिए उसकी प्रदर्शित तैयार करने की प्रक्रिया को टैक्सीडर्मी कहते हैं। यह प्रक्रिया या तो किसी कृत्रिम वस्तु या जंतु की वास्तविक त्वचा या खाल चढ़ाकर की जाती है अथवा पूर्ण रूप से मानव निर्मित पदार्थों द्वारा जंतुओं की प्रतिकृति तैयार की जाती है। टैक्सीडर्मी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंतु की प्राकृतिक त्वचा निकालकर उसमें कृत्रिम बॉडी चढ़ाना। फिर क्या आ जाता है हमारा स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? सर्वप्रथम जंतु को पीठ के बल लेटाते हैं और मध्य आधार तल के भाग से चीरा लगाते हुए पूंछ तक ले जाते हैं। खाल के सिरों को पकड़कर ऊपर उठा देते हैं। उस दौरान त्वचा और पेशी को जोड़ने वाले टिश्यू को चाकू से काटते जाते हैं। कटी हुई त्वचा पर ब्रेकिंग पाउडर डालते हैं। फिर आ जाता है हमारा प्रिजर्वेशन में क्या है? त्वचा परिरक्षण के लिए आर्सेनिक और फिटकिरी पाउडर की बराबर मात्रा छिड़क कर रगड़ते हैं। स्टफिंग जंतु के शरीर से निकले कंकाल को भी परिरक्षित करते हैं। बोन्स में तार डालकर उसे स्थिर करते हैं। फिर आ जाता है आगे गाइज, इसका आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जब भी आप कॉलेज जाएं तो आप अपने लैब में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। फिर क्या आता है? पैरों में डाले गए तार को बोर्ड में छिद्र करके फिट कर देते हैं। फिर आ जाता है माउंटिंग क्या होता है? स्टफिंग के बाद नेत्रों के स्थान पर कांच के कृत्रिम नेत्र लगाकर जंतुओं को एक बोर्ड पर आरोपित कर देते हैं। फिर आ जाता है इम्बॉल्मिंग बड़े आकार के जंतुओं जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि को परिरक्षित करने के लिए विधि अपनाया जाता है। जंतु को फॉर्मेलिन, ग्लिसरीन तथा कार्बोलिक एसिड आदि के मिश्रण में रखकर परिरक्षित करते हैं। फिर क्या आ जाता है हमारा इंजेक्टिन क्या है? इस विधि में जंतु के सर्कुलेटिंग सिस्टम में एक ऐसे फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है जो वेसल्स में जाकर जानता है और उसे रंजित कर देते हैं, जिससे वे दिखाई देने लगता है। फिर क्या आ जाता है? इंजेक्टिंग मीडियम फॉर्मेलिन, ग्लिसरीन, स्टार्च, वाटर और कैरिमाइन या लीड क्रोमेट पाउडर। फिर क्या आ जाता है हमारा कंक्लूजन। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि जंतुओं का संचयन और परिरक्षण जिस स्थान पर किया जाता है उसे म्यूजियम कहते हैं एवं इसके रख रखाव करने वाले को म्यूजियम कीपर कहा जाता है। ये रहा इसका पूरा सल्यूशन, जो कि आप देख सकते हैं। यदि आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो आप मैं इसमें मेंशन कर दूंगी, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसको फॉलो करें और ज्वाइन करें और डेली का अपना नोट्स वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं अपना खुद का नोट्स तैयार करने के लिए। और थैंक यू।